नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, एक पुरानी घटना है, बहुत पुरानी। सन 2002 की बात है, 15 अप्रैल की। अरविंद नाम के एक लड़का था जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और पुलिस कस्टडी में उनकी डेथ हो जाती है। इसमें जो है परिवार वालों का आरोप था और उनकी माता का आरोप था कि मेरे बेटे को गला दबा करके पुलिस वालों ने मार दिया है। ये सारी घटनाएं थी। उसके बाद अब जाकर के न्याय मिला है। पुलिस वालों को 5-5 साल की सज़ा कैद मिली हुई है और उनके 30-30 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से जुर्माने की राशि में आधा पीड़ित परिवार की माता को जो पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। क्या कुछ घटना हुई थी, कैसे क्या हुआ था, फ्रेम में हमारे साथ उनके भाई हैं, उनसे हम बात करते हैं, सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते हैं। भैया, कैसे क्या हुआ था, पहले अपना नाम बता दीजिए। पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि आपने हमारे दर्द को सुन करके इतनी दूर से आए। जी, आप अपना मेरा नाम पप्पू राजभर है जी, ग्राम दरीबा, और ये तरकुल्लापुर है, पिपरिया खुद से सटा हुआ बॉर्डर। अच्छा। जैसे मतलब कि ये कैसे घटना क्या हुई थी, आप पूरी जानकारी बताइए, थोड़ा सा डिटेल्स। घटना 15 अप्रैल सन 2002 की है। हमारे बड़े पिता श्री रामोद राजभर के पुत्र राकेश राजभर के घर जो है दवाई हो रही है। अच्छा, गेहूं की, जिसमें हमारा भाई जो है कि मजदूरी काम करने के लिए गया था। अच्छा, क्योंकि उस दिन छुट्टी था, पढ़ाई मतलब नहीं था, तो सोचा कुछ काम कर लूं, इसी उद्देश्य से गया था। तो ट्रैक्टर कुछ चला, उसके बाद बिगड़ जा रहा था, रुक गया और दवाई बंद हो। और इसी बात में हमारे बड़े बाप के लड़के से और पंडित जो ट्रैक्टर वाला, उससे झगड़ा हुआ। अच्छा, और उन दोनों में झगड़ा हुआ, मारपीट भी हुई। तो पंडित जी ट्रैक्टर लेकर चले गए और उन्होंने जो है कि एक दरखास्त कचहरी से या कहीं से दिया। तो पुलिस एक हफ्ते बाद आई, उनके घर गई राकेश को ढूंढने के लिए। उन्हीं के घर के बगल में एक कुआं है, उसी कुएं पे हमारा भाई जो है नहाने के लिए गया उसी समय। तो राकेश को ढूंढते ढूंढते वो लोग नहीं पाए, तो हमारे भाई को ही। अच्छा, वो लोग राकेश को ढूंढ रहे थे, उनको नहीं पाए तो आपके भाई को पकड़ लिए। हाँ, तो उन्होंने बताया कि राकेश कहाँ है, तू बता। उसने कहा मैं कैसे बता, अब कोई कहाँ है, मैं किसी का जानकारी लेकर कहाँ रखूंगा, वो कहाँ है कहाँ नहीं हम कैसे बता सकते। मैं तो दुकान पे था, अभी आया हूँ नहाने के लिए साहब, हमको कुछ नहीं पता है। तो उन्होंने कहा कि तू छुपा रहा है, बता। उसने कहा हमें कुछ पता ही नहीं, हम बताएंगे। तो इसी बात पे उसने कहा कि साहब हमें छोड़िए, थोड़ा कपड़ा उपड़ा पहन ले। इधर तक आया तो उन लोगों को लगा कि ये बहका रहा है। फिर वो लोग आए, उसको घर से पकड़ लिए और मारते हुए चौक। मारना क्यों शुरू कर दिया उसको? वो आया कपड़ा पहनने के लिए, तो वो लोग सोचे कि बहका रहा है, और वो इसी बात से लेकर के वो मारने लगे। तो गांव वालों को भी बुरा लगा, बिना वजह के मार रहे हैं, और मारते हुए वो चौकी पे ले गए। अच्छा, मारते हुए चौकी तक ले गए? हाँ। कौन कौन था? शेषमणि पांडे, राजेंद्र प्रसाद तिवारी। शेषमणि पांडे कांस्टेबल, राजेंद्र प्रसाद तिवारी एक ड्राइवर, एक पुलिस वाला। अच्छा। हाँ, तो ले गए। तो गांव के लोग भी गए, हमारे गांव वाले और अगल बगल के लोग। सूबेदार सिंह थे जो है, कुछ सम्मानित लोग गए। उन्होंने पूछा पुलिस वालों से कि आप बिना वजह के क्यों मार रहे हो? पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं। तो उन्होंने अरविंद को देखा और भीड़ को देखा, कहा कि साले इतनी भीड़ जुटा लिया तू। उसने कहा मैं क्यों जुटाऊं, आप स्वयं ही कर रहे हैं ऐसा। कहा साले तुझे तो जान से मार डालूंगा। अच्छा, पुलिस वाले कह रहे थे तुझे जान से मार दूंगा? हाँ। उसके बाद उसको काफी ग्लानि हुआ और घर नहीं, और वैसे ही चला गया कचहरी। तो काफी उसको ज्यादा मार दिए थे उसके पहले? हाँ, उसको चलने में थोड़ा दिक्कत था उसे। किसी तरह से वो कचहरी गया। कचहरी में एक कप्तान साहब के यहाँ FIR लिखा। एप्लीकेशन लिखे? हाँ, लिखा, और कप्तान साहब को दिया। उसमें लिखा था कि आज हो सकता है रात में मुझे जान से मार दे पुलिस। अच्छा, मतलब उनको ये चीज लग रही थी कि मुझे पुलिस आज जान से मार सकती है? हाँ। ऐसा क्यों लग रहा था उनको? क्योंकि वो लोग बोले थे मारते समय कि साले हम तुमको जान से मार देंगे, इतनी भीड़ जुटा लिया। अच्छा, उसको मतलब मारते समय उसको धमकी भी दिए थे? हाँ। इतना भीड़ तुम जुटाए हो, आज उसको जान से मार देंगे। हाँ, तो और वो दरखास्त दे के घर चला आया। तो घर वालों ने देखा, काफी मनहूस था। तो माता ने कहा कि क्या बात है, क्यों इतना मनहूस, कुछ हुआ? उसने कहा कुछ नहीं हुआ, कुछ बताया नहीं, और चला गया दुकान पे। अच्छा, आप मतलब एक बार वो लोग छोड़ दिए, घर पर आए गए, उसके बाद अपने दुकान पर चले गए, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर शाम को हम आए तो
पूछा कि शंभू कहाँ है, भाई कहे उसकी दुकान पे गया है, बहुत मनहूस था। मैंने कहा क्या हुआ था? बोले पुलिस वाले आए थे, पकड़ कर ले गए, तो हमने सोचा मार। तो हमने कहा पुलिस वाले क्यों उसको ले गए, क्यों मारे हैं, हम चल रहे हैं पूछेंगे। तो हम लोग गए तो साथ में माता भी चल गई कि चलो हम भी पूछेंगे पुलिस वाले क्यों मारे उसे। तो चौकी पे हम लोग गए, उससे पहले पुलिस वाले आए, इनके छोटे भाई को पकड़ कर ले गए। किसको? जो राकेश थे? राकेश के छोटे भाई राम कुमार को। अच्छा, राम कुमार को ले गए। हाँ, ले गए। तो लोग बोले कि हम इसको थाने ले जाएंगे। थाने पे ले गए, हमने कहा कि थाने से वापस आएंगे तो इससे पूछेंगे। तो लोग आए नहीं। अच्छा। लगभग हम लोग को इंतजार करते करते 9 साढ़े 9 बज गया। अच्छा, रात हो गई। तो हम लोग वापस आने लगे और मन में विचार कर रहे थे कि क्यों उसको मारे, क्यों पकड़ कर ले गए सारे लोग। तो दुकान के कुछ ही दूर पे हम लोग पहुंचे तो आवाज सी कुछ सुनाई पड़ी, क्योंकि उस समय बिजली थी नहीं। अच्छा, लाइट की व्यवस्था उस समय नहीं, सन 2002 में खंभा भी नहीं था। अच्छा। तो टार्च था हम लोग के पास। जब टार्च जलाया अपने दुकान के पास तो वहाँ देखा तो वही पुलिस वाले वहाँ पे झुके हुए हैं, उसको मार रहे हैं। अच्छा, चढ़ा हुआ है। जो दिन में पकड़ कर ले गए थे वही लोग वही दोबारा रात में भी वही दोनों वही लोग पुलिस जो राम कुमार को पकड़ कर ले गए, वही पुलिस वहाँ पे आपके दुकान पर उसको मार रही। तब हम लोग दौड़ करके जब वहाँ पे पहुंचे तो वो लोग भाग गए थे। अच्छा, वो लोग मतलब कि कैसे गला दबा करके मार रहे थे, कैसे मार रहे थे? आदमी चढ़ा था, एक आदमी गला दबा। और उसका हालत जब काफी खराब हो गया तो हम लोग बंगाली डॉक्टर मतलब वो पुलिस वाले जो पकड़ करके मतलब थाने पर मारे थे कि आपके दुकान पर ही मारे थे वो लोग? दुकान पे मारे। अच्छा, दुकान पर मार रहे थे। आप लोग ने देखा था उसमें? हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग बंगाली डॉक्टर के यहाँ ले गए। सब लोग हल्ला किए तो लेके डॉक्टर साहब ने कहा कि अब मेरे बस की बात नहीं, इसे ले जाइए आप सब। हम लोग सदर ले गए। सदर में भी डॉक्टरों ने कहा कि इसमें जान नहीं है। हमसे डॉक्टर ने बता दिया। तो माता जी को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि इसे ले चलो बनारस तक। हम लोग ले गए। सुल्तानपुर रेलवे क्रॉसिंग तक पहुंचे तो हमने कहा कि माता जी वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं, अब घर चलिए। तो माता जी ने कहा नहीं, ले चलो, उनके घर पे ले चलिए, वहाँ पे इलाज होगा। तो सदर वाले बता दिए कि इनके अंदर जान नहीं है। पोस्टमार्टम हुआ, फिर घर पे ले आए। रात हो चुकी थी चूंकि। सुबह में हम लोग पुलिस वाले के यहाँ जाने के पीछे हम सोच रहे थे। फिर और लोग बता रहे, डर भी लग रहा था कि पुलिस वाले ही मारे, उनके खिलाफ कैसे दरखास्त दोगे, क्या करोगे। मतलब ये आप लोगों के अंदर डर आ गया था कि पुलिस वाले ही मारे हैं, तो हम कैसे पुलिस वाले के फिर जाएं, अपनी शिकायत कैसे उनके पास लेकर के जाएं। तब इसके कुछ समय बाद पुलिस लगभग 7 बजे सुबह में आ गई। अपने आप आ गई पुलिस? हाँ, पुलिस अपने आप आ गई और दबाव बनाने लगी कि इसे उठाओ, लाश ले जाकर। जब पुलिस आई थी उसमें वो जो लोग अपराधी थे, अपराधी लोग भी उसमें आए थे? नहीं, अपराधी नहीं, राजहंस शुक्ला थे पहले, वो एसओ थे पहले, वो आए थे। उसके बाद उनके पीछे फोर्स आई थी पूरी। तो उन्होंने सब लोगों ने दबाव बनाया पुलिस वालों ने कि इसे उठाओ ले जाओ फूको। अच्छा। तो कुछ गांव वालों ने साहस दिखाया और कहा कि इसे पुलिस वालों ने मारा। तो पुलिस वालों ने काफी दबाव बनाया, पुलिस वाले क्यों मारेंगे किसी को, काफी संख्या में फोर्स थी, इसलिए गांव वाले शांत हो गए। अच्छा। फिर हम लोगों ने बहुत वो लोग प्रयास किए कि उठाओ, हम लोगों ने नहीं, उस लाश को नहीं छुआ। इसके कुछ ही समय बाद सुरेंद्र प्रताप सिंह आ गए, विधायक। अच्छा, सुरेंद्र प्रताप सिंह उसमें विधायक थे? हाँ, विधायक उस समय थे, जफराबाद से वो आए और उन्होंने देखा, हमने उनसे सारी बातें बताई तो उन्होंने चिल्ला कर कहा इसे पुलिस वालों ने मारा है। और उन्होंने देख करके कहा कि जब विधायक जी तेजी से चिल्लाने लगे तो और भीड़ बढ़ने लगी तो हमारे गांव वालों को भी साहस हुआ, गांव वालों ने भी कहा पुलिस वालों ने मारा। तब जाके FIR जो है, तब आप लोगों ने भी आवाज उठाना शुरू कर दिया? तब आवाज उठाना शुरू कर दिया। उसके पहले आप लोग डर रहे थे कि मतलब पुलिस वाले ही मारे हैं, तो किसके पास जाएं अपनी न्याय मांगने के लिए? उसके बाद वही पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के लिए गया, लाश किया गया। चूंकि वही पुलिस वाले थे, उन्होंने सील मोहर लगाया, उसकी कॉपी हमारे पास है लाश की। अच्छा। चाहे तो आप देखिए। उसके बाद लेकर गए हम लोग पोस्टमार्टम में। वहाँ पे जो है कि डॉक्टर लोग, कौन कौन डॉक्टर थे वहाँ, तो पुलिस वाले पहले से ही पहुंचे थे। अच्छा। हम लोग जाने से पहले सब लोग वहाँ जमा। तो पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला? हम तो उतना पढ़े लिखे नहीं, गला दबा बताते हैं कि दाब करके मारा गया और हैमरिंग बता रहे हैं, सिर पे चोट आने। अच्छा, सिर पर भी चोट लगी थी? चोट आने से, चोट तो उस समय दिखाई नहीं दिया,
परंतु उसमें मेडिकल में आया था, चोट लगने से। तो आप लोगों ने जैसे तब मुकदमा किया, फिर कितने लोगों का हम नाम लोग लिया था? पहले हम अपने से बड़े ननिहाल गए, सोचे कि उन लोगों को से राय ले कि ऐसा हो गया, जिंदगी में कभी हुआ। इसके पहले हमारे गांव के चेयरमैन थे, वो आ गए और उन्होंने माता जी के लिए जा करके बयान वान दिलवाया उल्टा सीधा। और तो हम ननिहाल से आए, माता जी से पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब आए थे, वो उनके लड़के वकील हैं, जौनपुर में उनका घर है। तो कैसा बयान दिलवाए वो लोग पुलिस से मिले हुए थे, पुलिस के पक्ष में दिलवा दी। अच्छा, मतलब पुलिस के खिलाफ नहीं जा रहे थे? नहीं, पुलिस उन्होंने पुलिस के खिलाफ बयान नहीं दिलवाया, पुलिस के बल्कि निकलवा दिए। अच्छा। हाँ, इसके बाद जो है 164 का बयान स्वयं पुलिस वाले ही धमकी दे करके चले गए माता जी को। अच्छा। कि हमारे खिलाफ कुछ कहना मत। अच्छा, क्यों नहीं धमकी तो तुम्हारे दो लड़के बचे हैं ना, उनका भी मुंह नहीं देख पाओगे। अच्छा, पुलिस वाले धमकी दे रहे थे, 2 लड़के बचे हैं, उनका भी मुंह नहीं देख पाओगी। हाँ, इसलिए माता डर गई और 164 में उन लोगों का नाम नहीं लिया। अच्छा। अंत में सन 2007 के लगभग जो है हमने कहा माता जी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या हो रहा है। तो वकील साहब से जाकर उन्होंने कहा कि यही चेयरमैन साहब के लड़के हैं वकील, उनसे हमने मिला तो बोले बहुत शरारत करते हो। तो हमने वकील को बदल लिया। उस समय जैसे मतलब कि जब ये सारी घटनाएं हुई थी तो उसमें राजेंद्र प्रसाद और क्या नाम है उनका, शेष मणिपाल, ये लोग सस्पेंड हुए थे कि नहीं हुए थे? ये लोग सस्पेंड नहीं हुए थे उस समय, सस्पेंड भी नहीं किया गया था? नहीं, क्योंकि इन 2 पुलिस वालों ने पंडित को मुलजिम बना दिया। वशिष्ठ को? हाँ, वशिष्ठ को। इनके बयान को भी मोड़ दिए थे। माता जी को इन्हीं का बयान मेन था, मोड़ दिए थे। अपने इनके पुलिस वालों का नाम ही नहीं ले दिए थे हमारी माता जी ने। अच्छा। डर से। तो जब 164 के बयान के बाद हमने वकील को बदला और सारी बातें बताई तो हमारी माता जी बहुत डर रही थी कि तुम गलत कर रहे हो सकता है कुछ और हो जाए। तब हमने कहा कुछ नहीं माता जी, जो सत्य है उसे ही कही, जो होगा देख, मौत तो एक दिन आना ही, आज नहीं तो कल आ ही जाएगी। हमारे भाई के एक लोगों को तो मार ही दिए। हाँ, मार ही दिए। अगर उसी बहाने मर जाएंगे तो कोई दिक्कत, लेकिन जो सही वही बताई। तब इन्होंने न्यायालय में बताया कि ये पुलिस वाले ही मारे। तब इन्होंने अपना बयान फिर से दोबारा दर्ज कराया? दोबारा दर्ज किया, क्योंकि बयान में कंट्राडिक्शन होने के कारण हमें लाभ थोड़ा कम मिला। अच्छा, मतलब क्योंकि एक बार बयान इन्होंने पुलिस के पक्ष में दिया था कि मतलब पुलिस वालों को नाम नहीं दिया। हाँ, पुलिस वाले ने नहीं मारा, एक बार कहा, फिर एक बार इन्होंने कहा मारा। इसलिए थोड़ा बयान में कंट्राडिक्शन होने के कारण हमको पूर्ण न्याय नहीं मिला। लेकिन हमारा जो शुरू से अंत तक बयान था आपका, हाँ, वो एक ही था कि ये पुलिस वाले ही मारे। इसमें कई गवाहों का जिक्र, जैसे हमने दैनिक भास्कर का रिपोर्ट पढ़ा था उसमें दिखाया है सारा, तो कई गवाहों का जो है इसमें जिक्र किया गया था। कई लोग गवाही दिए थे इसमें? नहीं, जब पुलिस वालों का नाम लिया, सभी लोगों का नाम लिया, तो विपक्ष पार्टी पुलिस वालों ने मांग किया कि और भी गवाह है इसमें। तो हमने कहा कि और गवाह हमारे खिलाफ मतलब बोलेंगे नहीं हमारे पक्ष में, इसलिए हम नहीं, 2 लोग, हम और हमारी माता जी। तो तत्काल में अभी आप लोगों को जो जजमेंट आया है जिसमें जो है उनको सजा मिली है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों को कितनी खुशी है मतलब कि आपके भाई को न्याय मिला? हमें ये है कि चलिए उस आत्मा को तो कम से कम शांति मिला कि मरने के बाद भी हमारा भाई हमें भूला नहीं। क्योंकि जब उसकी डेथ हुई होगी तो हमें याद किया होगा, चाहे अपने माता पिता को याद किया होगा कि कोई हमारी रक्षा करे। हम नहीं कर पाए, लेकिन इतना हमें मतलब थोड़ा संतोष है कि हम उसके लिए कुछ किए। तो जैसे जो न्यायालय का जो जजमेंट आया है, तो इससे आप संतुष्ट हैं? हम अपने भाई के थोड़ा न्याय तो नहीं दिलवा पाए, लेकिन कुछ है संतुष्टि। कुछ संतुष्टि है। देखिए, बोलते बोलते इनका दुख जो है आज भी छलक रहा है, क्योंकि इनका सबसे छोटा भाई था जिसकी उम्र महज 14 साल थी, 9th में पढ़ रहा था। उसकी पुलिस कस्टडी में जो है हत्या हो जाती है। उसको हत्या ही करते हैं, क्योंकि अब जो है प्रूफ हो गया है कि इन लोगों ने ही उनका गला दबा करके मारा था, और कई गवाहों ने अपना बयान भी दर्ज कराया है। इस आधार पर जो है इनको 5 साल की सज़ा भी मिला है। ठीक है, तो बताइए, थोड़ा सा आप समझ रहे हैं, आपकी भावनाओं को हम समझ रहे हैं। तो जैसे तब तो आप मतलब जो न्याय मिला, इस न्याय से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट
हम अपने भाई की आत्मा से थोड़ा से हैं कि उसको ये लगे कि हमारे लिए कुछ हुआ है बस। उसमें एक आरोपी का जो है बीच में ही देहांत हो गया था। आज जो मेन जिसका दवाई हो रहा था उसका डेथ हो गया था। लेकिन गलती तो पुलिस वाले की ही थी कि मतलब जिसके ऊपर FIR उसे पकड़ना चाहिए था। अच्छा, जो मुख्य आरोपी थे वो अभी जिंदा है? वो मर गए। अच्छा, वशिष्ठ मरे हैं ना? वशिष्ठ मुनि के कारण ही पुलिस आई थी ना। अच्छा, उन्हीं के कारण आई थी। उन्होंने FIR किया था राकेश के ऊपर, राकेश को पकड़ने आई, उसे नहीं पकड़ पाई, हमारे भाई को पकड़ ली, यही मामला था। अच्छा, जैसे मतलब कि अब न्याय मिला परिवार को, तो आप ये न्याय मतलब कब मिला आप? ये मिला वो बुधवार को 6 तारीख था क्या। तो न्याय मिलते मिलते इतना लेट क्यों हो गया? इसमें जांच अधिकारी जितने भी थे सब बड़ी जात के लोग थे। अच्छा। सब पंडित, राजा शुक्ला जो है पंडित थे, शेषमणि पांडे और ये क्या है रामनरेश तोमरे, ये सब पंडित थे। कांस्टेबल पंडित थे। मतलब उस समय थाने पे जितने लोग थे सब पंडित थे, सारे जांच अधिकारी बड़े जात के लोग के थे। और हमारा कहीं से कोई किसी के साथ लिंक नहीं था। मतलब एक मजदूरी करने वाला किससे अपना मतलब ज़्यादा वो लगाएगा सोर्स, तो हमारा कोई मतलब सुनने वाला नहीं था, इसलिए इसमें ज़्यादा विलम्ब हुआ। कुछ पैसे का भी अभाव हुआ, उतना हमारे पास पैसा नहीं लड़ने की, इस कारण। हम अरविंद के भाई पप्पू जी से बात कर रहे थे, इन्होंने बातें करते करते रोने लगे और क्या कुछ घटना थी सारी कहानी इन्होंने बताया। और बहुत से केस ऐसे हैं जो पुलिस कस्टडी में, या तमाम हत्याएं हैं, बलात्कार हैं, ढेर सारा घटनाएं हैं जो न्यायालय में काफ़ी समय तक पेंडिंग पड़ी रहती हैं। एक भाई का जो 14 साल महज उसकी उम्र रही होगी, और उसका पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाती है। न्याय मिलते मिलते लगभग 23 साल बीत गया। इतनी शिथिल क्या हमारी न्याय व्यवस्था है कि हमको न्याय मिलते मिलते इतना देर लग जाता है। दोस्तों, आप लोग क्या राय रखते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।